बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाह ज़ेब बाबर। सऊदी वज़ारत इंफरादी क़ुव्वत की जानिब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है आपकी छुट्टियों के मुतालिक। वो तमाम अफराद जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए ये ऐलान किया गया है कि किन सूरतों में आपको तनख्वाह के साथ अपनी छुट्टियां लेने का हक है। और कंपनी हो, कोई इदारा हो या कफील हो, आपको छुट्टियां जो है ना तनख्वाह समेत देने का पाबंद है। ये आप हज़रात के साथ में इसकी तमाम तर तफसीलात शेयर करता हूं। उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। बहुत अरसे से ये कानून चला आ रहा है जिसके अंदर थोड़ी बहुत जो है इन्वेस्टमेंट होती रहती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में कह चुका हूं, जब से सऊदी लेबर मार्केट की तरफ आए हैं तब से इनके साथ साथ गैर मुल्कियों का भी भला हुआ है कि इस लेबर कवानीन को बेहतर बनाने के लिए कवानीन रोज बरोज मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। अभी बताया गया है कि अगर किसी बंदे ने हज नहीं किया और उसको हज की छुट्टियां चाहिए, और ये कम से कम 10 होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 15 होनी चाहिए, यानी 10 से 15 के बीच अगर उसको छुट्टियां चाहिए, हज की छुट्टियां चाहिए, और उसने इससे पहले कोई हज नहीं किया हुआ, तो उसको तनख्वाह के साथ ये छुट्टियां देने की कंपनी पाबंद होगी, वो इदारा पाबंद होगा, वो सैलरी डिडक्ट नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर वो इतला भी देनी होगी, जरूरी है वो जिस कंपनी के पास आया है कम से कम उससे 2 साल हो चुके हो, ताकि वो कंपनी भी अपना वर्क मैनेज कर सके इन 15 दिनों में जब वो बंदा गैर हाजिर रहेगा। इसके बाद ये बताया गया है कि अगर किसी के यहाँ किसी करीबी रिश्तेदार की वफात हो जाती है तो ऐसी सूरत में 5 दिन की छुट्टी तनख्वाह के साथ अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि करीबी रिश्तेदार कौन से हैं, बीवी हो गई, माँ हो गई, बाप, और इनके अलावा ससुर या सास वगैरह हो गए। इसके बाद बच्चों के अंदर बेटा हो गया, बेटी होगी, या फिर नवासा नवासी या पोता पोती, ये तमाम अफराद भी इसके अंदर शामिल हैं। और खुदा ना खास्ता इनमें से कोई एक गुजर जाता है तो 5 छुट्टियां तनख्वाह समेत लेने का हक है उनकी जनाजे और तदफीन वगैरह ताजियत में शिरकत के लिए। इसके बाद ये बताया गया है कि खवातीन को प्रेगनेंसी के दौरान 12 हफ्ते छुट्टी हुआ करती थी पहले, इससे पहले, लेकिन अब उनको तब्दील करके 14 हफ्ते कर दी गया है। यानी वो खवातीन जिनके यहाँ विलादत होने वाली है वो छुट्टी भी तब्दील करके 2 हफ्ते बढ़ा दी गया है और 14 हफ्ते कर दी गई है। और ये सारी की सारी तनख्वाह के साथ छुट्टी होगी, इसके अंदर कोई कटौती नहीं होगी, ना वो इदारा इसमें कटौती कर सकेगा। इसके अंदर कंवारों के लिए भी एक खुशखबरी है कि अगर शादी के लिए आपको जाना है तो आपको भी 5 दिन की छुट्टी जो है ना तनख्वाह के साथ लेने का हक है। अभी अगर कोई शादी करना चाहता है, पाकिस्तान जाना चाहता है, तो उसके लिए 5 दिन की छुट्टी तो उसका हक है कि वो 5 दिन की उसको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन उससे अगर वो ज्यादा छुट्टी करता है तो उसकी तनख्वाह तो फिर उसकी कटेगी। बहरहाल मकसद ये है कि लेबर लॉ के अंदर आपका जो हक है, जो राइट है, वो आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि ये मकसद ईद की छुट्टियां तो होती हैं, लेकिन इसके अलावा हज की या आपकी शादी की या उसकी किसी फौतगी की या खवातीन की जो डिलीवरी वगैरह है, इसकी ये जो छुट्टियां हैं ये तनख्वाह के साथ लेना आपका हक है, कंपनी कटौती नहीं कर सकती। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।